नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। झारखंड में जहां पर इंडिया अलायंस जो है वो जीत रही है चुनाव, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस को बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा वायनाड की बात करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। और इसके अलावा भी कई नतीजे जो हैं उपचुनाव के सामने आए हैं, जहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी सारी सीटों पर बाजी मारी है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कबलाना हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र में एनडीए ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, लेकिन एनडीए झारखंड में पिछड़ गया। देखिए, एनडीए ने जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने का काम किया, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो झारखंड की परिस्थितियां जो रही होंगी, किन्हीं कारणों के साथ पहले भी उनकी सरकार थी, और जो भी परिस्थितियां रही हैं उसको आगे चल के और अच्छी तरीके से संभालने का काम करेंगे और आगे और संघर्ष करके झारखंड में भी आने वाले समय में बदलाव करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर ऐसा संगठन है जो विकास के नाम पर काम करती है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। लगातार विकास की तरफ देश को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पिछली बार भी हमने देखा कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र के अंदर बड़ी पार्टी थी, लेकिन सीएम जो है बीजेपी का नहीं बन पाया, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है। तो क्या इस बार सीएम बीजेपी का होगा? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय होगा कि फैसला क्या हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बड़ी ताकत के साथ उभरी है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। संजय जी, वायनाड की बात करें तो वहाँ पर प्रियंका गांधी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। वायनाड की जो परिस्थितियाँ हैं, पहले भी राहुल गांधी वहाँ से सांसद थे, और वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी को पहले बनाया, उसकी बहन से ली गई, आज लोगों ने उसको बनाने का काम किया। वो जनता का फैसला, जनता ने अपना फैसला लिया और प्रियंका गांधी को जिताने का काम कर दिया। संजय जी, थोड़ा हरियाणा के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा में इस वक्त खाद की कमी है और किसान बार बार खाद की मांग कर रहा है। विपक्ष भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है कि थानों में लाइनें लगकर खाद मिल रही है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग स्टॉक के कारण किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, और जब स्टॉक के कारण दिक्कत आती है तो बिजाई का समय होता है, किसानों ने थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है। लेकिन खाद की मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है, और खाद अच्छी तरीके से हरियाणा प्रदेश में मिल रहा है। कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो हालात थे, और जो एक बात कहती थी हमारी सरकार बन चुकी है, और हम जो झूठ की राजनीति हरियाणा प्रदेश में चल रही थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो भी जनता ने फैसला दिया कि जो लोग कह रहे थे अभी नहीं तो कभी नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनकी बातों पर फूल चढ़ाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि आपकी बात सच थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की बहादुर जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके
आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। जहाँ से आप चुनाव हारे हैं वहाँ से डॉक्टर बीर कादियानी ने चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, अब उनका नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आ रहा है, क्या देखिए, रोहतक और झज्जर के अंदर परिवारवाद का बहुत बड़ा मुद्दा था। कभी चौधरी के नारे पे, कभी हार का बदला ले लो, इसी नारे को लेकर के परमानेंट कई साल से काम चल रहा था। एक परिवारवाद रोहतक झज्जर के अंदर बहुत बड़ा था और उस परिवारवाद को, उस गढ़ को तोड़ने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला लिया। और रही प्रतिपक्ष नेता की बात, जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र चल लिया और अपना नेता नहीं चुन सकी, तो आज आप हालात देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में क्या है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में काटा मार दिया है और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को बिल्कुल जनता नकार चुकी है। संजय जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हरियाणा में जो है ईवीएम की वजह से हारे और वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का नाम लेकर पुकारती है, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम भी ठीक होती है और वो कहते हैं हम जीत गए। जब हार हो जाती है तो ईवीएम की खराबी बताते हैं। बेरी के अंदर कांग्रेस की जीत हुई, ईवीएम खराब नहीं थी। बादल के अंदर जीत हुई, ईवीएम खराब नहीं थी। झज्जर के अंदर जीत हुई, ईवीएम खराब नहीं थी। जब परिवारवाद चल रहा था और लोकसभा चुनाव था, जब दीपेंद्र हुड्डा जी जीते, जो भी ईवीएम खराब नहीं थी। जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम के ऊपर ठेकरा फोड़ने का काम करती है और कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे चुनाव के समय में, उनको धीरे धीरे करके पूरा करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करे, जिस तरीके से सरकार बनने पर आदरणीय नायब सैनी जी ने 25,000 युवाओं को बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के शपथ लेते ही नौकरी देने का काम किया। इससे बड़ी बात हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी की सरकार बनी, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती जो नौजवानों को काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम किया। संजय जी, आपने बेरी से चुनाव लड़ा था, अब बेरी का क्या होगा? क्या बेरी में विपक्ष का विधायक है, क्या वहाँ पर विकास के काम होंगे? देखिए, गाड़ी में चारों पहिए एक सार होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेरी हल्के लोगों ने आज कमी महसूस हो रही है इस चीज़ की कि हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना लेते तो विकास और ज़्यादा होता। बेरी की जनता को ये मैं आश्वासन दिला सकता हूँ कि जो सरकार हमारी आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बनी है, जो विकास हम सरकार की तरफ से करा पाएंगे बेरी के अंदर, पूरा प्रयास करके, पूरी मेहनत करके बेरी का विकास कराने का काम करेंगे। तो सुना आपने संजय कबलाना का साफ तौर से यही कहना है कि बेरी के अंदर जो भी वो काम करा सकते हैं उस काम को कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र में जीत पर जो है सभी देशवासियों को बधाई भी दी है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।